हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका अलजेब्रा, जिसको हम रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। चलिए हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है इन अलजेब्रा लेटर्स में स्टैंड फॉर। तो जो लेटर्स यानी अल्फाबेट होते हैं वो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं? नॉन क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज, फिक्स नंबर, नन ऑफ दीज। तो अल्फाबेट जो हो गए वो अननोन क्वांटिटीज के लिए स्टैंड करते हैं। जैसे हमारे ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड तक जो भी ये अल्फाबेट्स हैं, इनका मतलब क्या है? वेरिएबल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, मतलब कोई अननोन क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, जो हमें बाद में पता लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट बैठता है यहाँ पे। इसी के साथ अगला देखिए, वेरिएबल। अभी वेरिएबल की बात की हमने। वेरिएबल का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, इट हैज अ फिक्स वैल्यू, इट कैन टेक ओनली 2 वैल्यू, ओनली 3 वैल्यू। नहीं, अलग अलग हम एक वेरिएबल में कितनी ही वैल्यू उसकी रख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही कोई फिक्स वैल्यू होगी। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, 10 माइनस एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 में से हमने x को घटा दिया। ठीक है, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यही है। तो यहाँ पे a और b तो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं लग रहा। x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होता हुआ लग रहा है ना। तो इसका ऑप्शन सी कर देंगे। अगला देखिए, अगला क्या बोला गया है? सावित्री हैज ए सम ऑफ रुपीज एक्स। ठीक है, टोटल एक्स रुपए हैं उस पे, जिसमें से उसने 1000 रुपए ग्रोसरी पे खर्च कर दिए। कितने खर्च किए ग्रोसरी पे? 1000 रुपए। 500 रुपए उसने खर्च कर दिए कपड़ों पे, 400 रुपए एजुकेशन पे खर्च कर दिए। टोटल खर्चा कितना हुआ उसका चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 1000 और 5 1500 और 4 1900। टोटल जो खर्चा किया है उसने 1900 किया है। और खर्चा तो ये हुआ है और उसके पास टोटल सम कितना है? एक्स है। और 200 रुपए उसको गिफ्ट के मिल गए, है ना। तो ये टोटल अमाउंट है जिसमें से उसने 1900 रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तो एक्स प्लस 200 माइनस 1900 यानी प्लस 1700, ये आपका क्या होगा? अमाउंट जो उसके पास बचा है। तो x प्लस एक्स माइनस 1700 कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए हैं। x माइनस 1900 भी दिया गया है। हाँ, अगर कोई गलती से ऐड कर दे इन दोनों को, 1900 और 200 को, तो 2100 भी दिया है, x माइनस 2100। तो गलती होने के काफी चांसेस हैं बच्चों। इसीलिए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझ के अगर आप करेंगे तो मिस्टेक नहीं होती है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसका क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल शोन इन फिगर 7.1। ये रही फिगर। इसमें आपको बताना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है आपको ये तो पता होना चाहिए। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर हो जाता है लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये होना चाहिए। तो ए बी की लेंथ x है, BC की लेंथ y है, CA की लेंथ x है। तो x प्लस एक्स 2x हो गया। 2x प्लस y इसका पेरीमीटर आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2x प्लस वाई कहाँ पे है? ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, 2x प्लस वाई। नोट कर लेंगे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड एक्स।
अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर इसकी साइड x है तो एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, यही होता है एरिया। यहाँ पे तो x है तो x इंटू एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर मिलेगा, कहीं ये डायरेक्ट मिल गया आपको x इंटू एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखिए, द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड व्हेन x इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या मिलेगा हमें, 2x मिलेगा, है ना। 2 इंटू एक्स यानी 2x, एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3। और फिर उसके बाद 3 में से घटाना है। ये अच्छे से समझना कि 2x माइनस 3 नहीं होगा, ये 3 माइनस 2x होगा। और इसमें आपको यहाँ पे एक वो भी दिया होगा, 2x माइनस 3 का ऑप्शन भी दिया होगा, ये रहा देखिए। 2x माइनस 3 का ऑप्शन भी दिया होगा और 3 माइनस 2x का भी ऑप्शन दिया होगा। तो कौन सी चीज, कौन सा किस में से घटाना है, कौन सी टर्म किस में से घटानी है, माइनस करनी है, ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। जब बोला गया है कि x को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर 3 में से घटाया गया, तो 3 में से 2x को घटाया गया है ना, तो 3 माइनस 2x लिख सकते हैं, जहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है q अपॉन 2, q बाय 2 इज इक्वल टू 3 है। अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू निकालना चाहें, इसका मतलब इसको सॉल्यूशन चाहिए इसका हमें, तो q अपॉन 2 है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 q चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपस में कट जाएगा और खाली q आ जाएगा। कितना है, q इज इक्वल टू 6 है। तो 6 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस केस में भी, है ना, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला सवाल देखिए, क्या बोला गया है, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 4, ये है x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू चाहिए, खाली x की वैल्यू चाहिए तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे 4 माइनस में है x के साथ, अगर मैं प्लस कर दूं 4 को और यहाँ माइनस 2 है, दोनों तरफ मुझे सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इधर, और माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा खाली। x की वैल्यू 2 पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है यहाँ पे, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, 4/2 2 के बराबर है, 2 2 जा 4 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये एक इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये समझेंगे। क्या आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। तो वेरिएबल वाली यानी अलजेब्रिक इक्वेशन तो नहीं हो सकती, फिर इक्वेशन विद वेरिएबल भी नहीं हो सकती, और ना ही ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ट्रू है। 4/2 2 के बराबर होता है, यही लिखा है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। न्यूमेरिकल नंबर वाली इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है हमें, है ना, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कांता हैज पी पेंसिल इन हर बॉक्स। कांता के बॉक्स में टोटल कितनी पेंसिल है, पी है पेंसिल। सी पुट्स क्यू मोर पेंसिल इन हर बॉक्स। अब क्या करती है, कुछ और पेंसिल्स वो अपने बॉक्स में रखती है, कितनी रखती है वो क्यू से बताया गया है। तो टोटल पेंसिल अब कितनी होगी उसके बॉक्स में, ये हो गई बच्चों पी प्लस क्यू पेंसिल हो गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके बॉक्स में अभी 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और आपने 3 पेंसिल और रख दी, तो टोटल 5 पेंसिल हो गई, ऐड करके आया। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए आप। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए, है ना,
ऑप्शन ए में ही दिया गया है P प्लस क्यू, तो इसको आप करेक्ट लिख देंगे। और उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है इक्वेशन 4x इज इक्वल टू 16 इज सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड 16 के इक्वल कब आएगा, जब 4 इंटू एक्स, और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो ये 16 आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 16, लेफ्ट हैंड साइड इज 16 एट x इज इक्वल टू 4, है ना। तो 4 देखिए, 4 कहाँ पे दिख रहा है, मुझे ऑप्शन ए दिख रहा है 4, है ना। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। और इसी के साथ अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आई थिंक ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो एक नंबर के बारे में सोचा, एंड ऑन एडिंग 13 टू इट आई गेट 27, ठीक है। उस नंबर में अगर 13 जोड़ देंगे तो 27 प्राप्त होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, उस नंबर को कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, मान लो मैंने a मान लिया उसको वेरिएबल, और उसमें अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, है ना। तो इस तरह से इक्वेशन बन सकती है। अब यहाँ पे बात क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑप्शन में जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है वो a नहीं x का इस्तेमाल किया गया है। तो a की जगह आप क्या x लिख देंगे, और x प्लस 13 इज इक्वल टू 27 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट होंगी, उनके लास्ट में ब्लैंक दिया गया होगा, उसको फिल करना है। क्या बोला है समझना, द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, दूरी है किलोमीटर में, ट्रेवल्ड इन एच आवर्स, तो एच घंटों में कुछ दूरी तय की गई है, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज, तो वो दूरी कितनी होगी ये बताना है। तो एच घंटों में 40 किलोमीटर की स्पीड पे ये दूरी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 40 किलोमीटर चलते हैं। तो आपको बताना है एच घंटों में कितने चलेंगे, जब एक आवर में, एक घंटे में कितने किलोमीटर चलते हैं, 40 किलोमीटर। तो एच आवर्स में कितने किलोमीटर चलेंगे, 40 इंटू एच किलोमीटर, है ना, या फिर 40 एच किलोमीटर आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, एच क्या है, एच इसकी वेरिएबल हो गया, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्या बोला है, यहाँ भी देखिए बच्चों, यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा अगले वाले ब्लैंक के लिए। क्या है समझना, p kg ऑफ पोटैटो आर बोट फॉर ₹70, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो ये बताना है। तो जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है ना 10 पेन, है ना, कॉस्ट ऑफ 10 पेन कितना है, मान लीजिए 50 है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/10, डिवाइड कर देते हैं इसको। सिमिलरली आपको बोला गया है कॉस्ट ऑफ p kg पोटैटोज इज इक्वल टू ₹70, तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो कितना है, ₹70/p, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, है ना। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 70/p रुपीज। नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑटो रिक्शा चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज करता है, 10 रुपए। देन ₹8 फॉर ईच
सच सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स। तो उसके बाद 8 रुपए चार्ज करता है ऐसे ऐसे किलोमीटर्स के लिए। टोटल चार्ज इन रुपीज फॉर डी किलोमीटर्स इज। अब डी किलोमीटर के लिए टोटल कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। तो अब सोचो, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो समझिएगा। मान लीजिए हमने डी की जगह बोल दिया कि 20 किलोमीटर दूरी तय की है, 20 किलोमीटर, तो इसका चार्ज कितना लगेगा ये बताना है। तो पहले किलोमीटर का कितना लगेगा, 10 रुपए, ठीक है, प्लस बाकी कितने बचे। अब 20 को हम 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 20 में से 1 किलोमीटर का चार्ज तो हमने निकाल लिया है, ऐड कर दिया है 10 रुपए, बचा 19। तो 19 इंटू 8 रुपए, ये हम कैलकुलेट करके लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए 10 रुपए तो पहले किलोमीटर के लिए है, प्लस टोटल डिस्टेंस था आपका डी किलोमीटर। अब अगर इस डी में से हमने 1 किलोमीटर घटा दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर के पैसे तो यहाँ पे लिख दिए हैं, तो डी -1 किलोमीटर बचा है, तो डी -1 किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं, 8 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए 10 प्लस 8 को ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8D -8, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, ये 10 - 8, ये आ गया 8D + 2, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आप लिख सकते हैं 8D + 2, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इतने रुपए लगेंगे, टोटल इतना चार्ज होगा, ठीक है, नोट करिए। इसी के साथ बच्चों अगला सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट है 7 + x 7 × x + 4 = 25। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए 7x है और इसमें 4 जोड़ के 25 आ रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x की खाली लेफ्ट साइड x चाहिए, बाकी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो 7x ऐसे कैसे रहने दो, 4 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 25, 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इसका बदल जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब कितना आ गया, 7x = 25 - 4 21 आ जाएगा। अब x के साथ 7 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी तरफ जाके वो डिवीजन में चला जाएगा, यानी डिवाइड करेगा 21 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट अगर हम करेंगे तो 7 × 3 21 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ जाएगी। तो देन द वैल्यू ऑफ x इज 3, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, देखिए अगला सवाल, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है जैसे पिछले वाले में निकाला था। अब दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप क्या करिए, इसको खाली x मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड चाहिए टर्म्स। तो 7 को राइट साइड लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, -20 है यहाँ पे, और 7 का साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस में, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -27। तो अभी हमारा आंसर आया नहीं है क्योंकि 3x है, हमें चाहिए खाली x। तो हम 3 को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -9 आ जाएगी। ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो इनको घर पे भी एक बारी जरूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।